आपके 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, और जो फर्स्ट शिफ्ट 19 का पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट के अंदर शानदार पेपर आया था, न तो वो हार्ड था और न ही इजी था, यानी कि एक नॉर्मल पेपर था। पर सेकंड शिफ्ट जैसे ही आते ही बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार के हलचल और माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इन सभी शिफ्ट का मैं एनालाइज करूं तो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो अच्छे लेवल का था। यहां पर अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों की, एक शिफ्ट के अंदर आप मान के चले, एक शिफ्ट में आपके 120 प्रश्न थे। थोड़ा लॉजिकली समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। 120 प्रश्न की संख्या की बात करूं मैं यहां पर, अब इस 120 की प्रश्नों की बात करें तो इसमें कोई भी अगर अपन शिफ्ट की बात करें तो 90 प्रश्न तो आपके जीके, जीएस, जनरल साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड थे, पर 30 प्रश्न ऐसे थे जो केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के थे। समझना, यहाँ पर राजस्थान के बच्चों की ज्यादातर मैथ और इंग्लिश वीक हैं, और बच्चों ने ज्यादा यही कहा सर मैथ के प्रश्न हार्ड आए, मैथ के प्रश्न ज्यादा कैलकुलेटिव आए, मैथमेटिक्स के अंदर हमें समय नहीं मिला। ये विद्यार्थियों की बातें सुनने को मिली। पर काफी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पटवार की तैयारी की है या फिर कोई एसएससी से इधर आया है, तो अगर वो आएगा इस मामले में वो थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पर राजस्थान जी के मुझे पता है कि मैं ऑल ओवर राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑनलाइन सारथी परिवार की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर कोई ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल से तैयारी करके गया है तो वो 40 में से 35-37 प्लस राइट करके आएगा, ये मुझे पूरी गारंटी है। काफी तो 40 में 40 ठोके आएंगे, इस बात की भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान जी के मुझे पता है, जहां मैंने पढ़ाया हर एक प्रश्न, हर एक मुझे भी अभी भी वो क्लास याद दिखाई दे रही है, मैंने वहां ये पढ़ाया। पर यहाँ पर देखिए जनरल साइंस के प्रश्न बाहर नहीं जा रहे, पर कुछ भी करे तो यहाँ पर अपन कितने भी कर ले अगर, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ सवाल ऐसे देखने को मिले थे जो थोड़े से टफ लेवल के थे, तो यहाँ से 90 में से अगर कोई विद्यार्थी अपन मान के चले लगभग 60 से 65 प्रश्न अगर वो राइट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये विद्यार्थियों का ज्यादा वेटेज रहता है। पर अगर यहाँ पर विद्यार्थी मिलाकर सवाल ही राइट कर पाए, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी, समय भी का अभाव था आपके पास, इंग्लिश के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो एसएससी सीजे लेवल प्री के टच कर रहे थे, मैंने खुद ने देखा है पेपर, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो देखते ही आंसर आ रहे थे। तो यहाँ पर 15 प्रश्न और यहाँ पर 60 माने, तो अगर अपन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी विद्यार्थी के 75 से 80 प्रश्न बैठ रहे हैं तो वो एकदम बढ़िया और अच्छे लेवल में है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी इजी हुआ था। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर मेरे तो 80 प्लस बन रहे हैं, मेरे 85 बन रहे हैं, मेरे 95 बन रहे हैं, मेरे 100 प्लस बन रहे हैं, मेरे 110 राइट हो रहे हैं, तो 100 और 110 प्लस वाले या तो आप वापस अपनी आंसर की वेरीफाई कर ले, और या फिर आपने तैयारी अच्छी की है। अगर आपके बन भी रहे हैं तो ये मुश्किल से गिने चुने आपके 100-150 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। पर ज्यादातर जो क्राउड अटक रखी है वो आपके 75 से 80 के बीच में अटक रखी है। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर बात करूं सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा पेपर हार्ड था, जो 90 नंबर का हमने यहाँ टारगेट लिया और 30 का टारगेट लिया। इसमें 90 में से विद्यार्थी 60 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, 60 प्रश्न यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है। और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर 10 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी। कोई विद्यार्थी ने ज्यादा कर लिया है तो उसके लिए फायदेमंद है, पर ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के अंदर 70 प्लस प्रश्नों का संग्रहण हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी 70-75 प्रश्न अगर यहां पर सेकंड शिफ्ट में करके आया एकदम कट कटा के राइट, तो आपका एक अच्छा स्कोर मैं मान रहा हूं, ठीक है ना। 70-75 प्रश्न अगर आपने कट कटा के राइट किए हैं तो अच्छा स्कोर है आपका। यहां पर इस शिफ्ट के बाद ज्यादातर जो शिफ्ट हैं उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर चल रहा था, किसी में रहा था, तो यहां पर ऑन एवरेज जो अपन इन शिफ्टों की बात की जाए, जो आपके 20 की, जो यहां पर 20 और ये है आपके 21 के शिफ्ट की, 20 का जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो काफी जो जीके भी इसका थोड़ा सा हार्ड था, काफी कैलकुलेटिव था इस टाइप का, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी अच्छा था। तो यहां पर भी अगर अपन ये माने तो अपन इस शिफ्ट के अंदर भी जिस विद्यार्थियों के 70 से 75 प्रश्न राइट हुए हैं, और इसमें भी अगर आप इसमें थोड़ा सा 75 से 80 मान के चलना, ये थोड़ा सा इसमें जीके थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो अगर इसमें अगर आप 75 से 80, इसमें 70 से 75, यहाँ पर भी 70 से 75, यहाँ पर 75 से 80 अगर आप मान के चले, अगर आपने कट कटा के राइट कर लिए हैं तो आप एक सेफ जोन में। कट कटा के कैसे राइट करेंगे? कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए इस शिफ्ट के अंदर था, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट के अंदर था, और थर्ड शिफ्ट में वो 90 सवाल अटेंड करके आया, 90 में से 10 गलत हो गए, पीछे तो 80 बचे। अब ये जो 10 गलत हुए हैं यहाँ पर, 90 में से जो 10 गलत हुए उसकी माइनस मार्किंग होगी, तो वो कट कटा के 78, 77 या 75 तक आ जाएगा। मैं कट कटा के प्रश्नों की बात कर रहा हूं। अगर आपके पूरे कट कटा के यहां तक स्कोर बैठ रहा है, मैं अब भी कह रहा हूं आप एक शानदार तैयारी की है। देखो युद्ध अच्छा लड़ा है आपने, यहां पर परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पर काना चाहेगा उस तरफ उसका परिणाम जाएगा। पर अगर आपने ये स्कोर किया है कट कटा के, तो आपने लाइब्रेरी में नींद नहीं ली है, बातें नहीं की हैं, आप यूट्यूब पर भटके नहीं हैं, आपने एक सही दिशा और सही मार्ग में तैयारी की है। आप कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, किस शिफ्ट के अंदर हो रहा है। और वास्तव में जो मैंने मेहनत की है, जो जी तोड़ मेहनत की है पिछले राजस्थान के अंदर, लास्ट टाइम के अंदर तो हजारों यूट्यूब चैनल आकर खड़े हुए होंगे आपके साथ में, ठीक है ना। कोई 5 घंटा, कोई 7 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, कितने भी घंटे पढ़ाए होंगे। पर आप एक चीज का एनालाइज करना, क्या पिछले 1 साल से कोई 4th ग्रेड विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है? क्या राजस्थान में हर घर नौकरी मिशन लेकर निकला था क्या कोई?
नहीं, जो लास्ट टाइम के अंदर पढ़ाएंगे वो उनके हिसाब से पढ़ाएंगे, पर मैं 1 साल से मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फोर्थ ग्रेड में आज ऑनलाइन सारथी से कोई पढ़ के गया, वो विद्यार्थी 70, 75, 80 से नीचे करके आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका लेवल इस प्रकार से अपन ने बनाया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इन कैटेगरी से हैं, तो यहां पर मैंने पहले भी सेफ स्कोर के बारे में यहां पर आपको बताओ, तो ये मेरा पुराना वाला वीडियो है, उसमें मैंने कहा कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 90% का टारगेट करना, ईडब्ल्यूएस हो तो 1-2 नंबर कम कर लेना, एससी एसटी वालों को 70-75 का टारगेट दिया और ओबीसी वालों को 85 का टारगेट दिया था मैंने। अगर ये चीज समझ में आई हो आप, तो जो बच्चे ये कहा था वो करके आए, उनके तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। अब यहां पर मैं बात करूं, जो विडो कैटेगरी है, जो डिवोर्स कैटेगरी है, एक्स सर्विस या दिव्यांगजन हैं, अगर वो कोई भी विद्यार्थी 60 से 65 प्रश्न उसके अगर राइट हैं तो वो अभी भी सिलेक्शन की दौड़ में है। अब इससे ज्यादा अगर आपके राइट हो रहे हैं, 69 राइट हो रहे हैं, 70 राइट हो रहे हैं, 72 राइट हो रहे हैं, 75 राइट हो रहे हैं, 80 राइट हो रहे हैं, तो ये आपका प्लस है, पर इसके नीचे राइट नहीं होने चाहिए। कम से कम आपके 60 से 65 प्लस तो राइट होने चाहिए इन कैटेगरी वालों के। यहां पर बात करें ओबीसी और जनरल की बात करें, जनरल वाला जो विद्यार्थी हैं वो आप 85 के आसपास मान के चलो उसके राइट होने चाहिए, 80 से 85 उसके राइट होने चाहिए। कट कटाकर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 से 85 होने चाहिए, ओबीसी हैं तो आपके 80 के आसपास में राइट होने चाहिए कट कटा के, ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आपके लगभग, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इनकी मेरिट कभी ऊपर रह जाती है कभी नीचे रह जाती है, पोस्टों के अकॉर्डिंग रहती है, ठीक है ना। यहां पर आप तो भी अपने एक सेफ स्कोर की ओर मान के चले, 75 से 80 सवाल आपके भी राइट होने चाहिए। यहां पर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 70 के आसपास में आपके भी प्रश्न, क्योंकि यहां पर थोड़ी मेरिट ऊपर नीचे रहती है, जैसे मैंने यहां पर भी बताया था। कहां पर ये चीज मैंने यहां पर बताई थी कि अगर आप एससी कैटेगरी थे तो 75 के, एसटी कैटेगरी थे 70 के, तो यहां पर एसटी थोड़ा कम ले लेना, 70-75 दोनों के मिक्स के अंदर दे देता हूं, 70 से 75। तो यहां पर ये टारगेट आप मान के चले, लास्ट 70-75 अगर आपके प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप एकदम अच्छी से सिलेक्शन की दौड़ में हैं। काफी विद्यार्थी फोन पे फोन किए जा रहे हैं, सर आप बताएंगे तभी पता चलेगा फाइनल कट ऑफ, हमें तो मार्केट में डर लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टीचरों ने अलग अलग प्रकार की कट ऑफ बता रखी है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। हमने तो जैसे एग्जाम ओरिएंटेड ही सोचते हैं, मॉडल पेपर जाके उठा लो, कितने सवाल पड़े हैं प्रश्न सहित, ऑप्शन सहित, आप शॉर्ट नोट्स उठा लो, जो मैं जयपुर आया था कितने सवाल पड़े आप खुद बता दो कमेंट करके, फिर आप 555 वाली वो क्लास उठा के देख लो कितने सवाल आए हैं अंदर से, यानी भाई साहब सवाल, करंट अफेयर्स की एक क्लास ली आप जाके देखो सवाल कितने पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत करते हैं। महेंद्र सर ने हिंदी पढ़ी, धुएं निकाल दी, हिंदी के अंदर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा हिंदी के अंदर। मैंने कह रहा हूं विद्यार्थी खुद मैसेज और कॉल करके कह रहे व्हाट्सएप हैक हो रखा है। जनरल साइंस के अंदर 100% लिए थे, 100% उसी में से मिल रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा किस लेवल की तैयारी है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपका भी ये स्कोर हो रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर फाइनल कट ऑफ तो कर दी है हमने,